गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो एक वॉकेफ की सीरीज को लेके चल रहे हैं, जिसमें जो है हम आज वॉकेफ की आपकी जो क्लास है उसमें हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो आपके एग्जाम्स में बहुत बड़ा रोल रखते हैं। जैसा कि आपको इमेज से दिख रहा होगा कि आज जो है वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस है। और ये जो अपना कोचिंग सेंटर है ऑफलाइन, जो भी बच्चे ऑफलाइन मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे मैनपुरी के, अगर आप हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, आप वहाँ से अगर हैं तो आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी क्लास 10th और 12th के साथ अगर आप एनडीए सीडीएस या बैंक या एसएससी के कोई भी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। और हमारा जो टेलीग्राम है उसके जो आप चैनल जैसे ही ओपन करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। उस पर आपको क्विज वगैरह सॉल्व करने को मिलेंगी। तो चलते हैं हम आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डेज ऑफ मिल्क एंड हनी। डेज ऑफ मिल्क एंड हनी। डेज ऑफ मिल्क एंड हनी कैसा होता है? किसी दिन अगर आपको मिल्क मिले और हनी मिले, दोनों चीजें मिल जाएं, मिल्क भी मिले और हनी भी मिल जाए, तो आपको क्या हो जाएगा, वो आपका क्या बहुत ही ज्यादा अच्छा समय चल रहा है, तभी तो आपको मिल्क और हनी मतलब दूध और शहद दोनों चीजें मिल रही हैं। तो उसे बोल सकते हो स्वीट पीरियड। SWEETPERIODS। स्वीट पीरियड्स मतलब मधुर समय। स्वीट पीरियड्स मतलब मधुर समय। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? स्वीट पीरियड्स मतलब मधुर समय। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा डेज ऑफ मिल्क एंड हनी। अब चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने डाई हार्ड। DIEHARD। डाई हार्ड मतलब, डाई वैसे क्या होता है? मरना। हार्ड मतलब कठिन। डाई हार्ड मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो क्या हो आप स्वीकार करने को ना तैयार हो, तो उसे बोल सकते हो टू रिफ्यूज टू चेंज। टू रिफ्यूज टू चेंज मतलब अगर हिंदी में बोला जाए तो उसे बोल सकते हो परिवर्तन को अस्वीकार करना। परिवर्तन को अस्वीकार करना मतलब क्या? जैसा कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपको ये क्लास जो है वो रेगुलर कंप्लीट करनी है, मतलब रेगुलर तो मैं खुद नहीं हो पा रहा हूँ कुछ टाइम से, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर देख रहे हैं लेकिन उसे कंप्लीट करके नहीं दिखा रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप क्लास बराबर कंप्लीट कर रहे हो, रेगुलरली अगर आप देख रहे हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप जो भी वर्क करो उसको इस पे शेयर कर दिया करो। इससे क्या होगा, मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग जो है वो कितना पंचुअल हो और मुझे भी इस चीज का मोटिवेशन मिलेगा। तो डाई हार्ड जो है वो क्या है? टू रिफ्यूज टू चेंज। टू रिफ्यूज टू चेंज मतलब परिवर्तन को क्या करना? अस्वीकार करना, मतलब परिवर्तन को स्वीकार ना करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने डाई हार्नेस। डाई हार्नेस मतलब क्या? डाई इन हार्नेस क्या मतलब? आप कोई कार्य को करते हुए मर गए। डाई इन हार्नेस होता है मतलब क्या? आप अपना कर्तव्य जो था उसको पालन करते हुए आपकी डेथ हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे? डाई इन हार्नेस। तो उसे बोलेंगे टू डाई। टू डाई। टू डाई डूइंग। टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी। टू डाइंग। टू डाई डूइंग वंस ड्यूटी, उसे क्या बोलते हैं? कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना। डाई इन हार्नेस हो जाएगा कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना। फिर है ड्रॉप इन द ओशियन। अच्छा देखो, ओशियन क्या होता है? आपका महासागर होता है। कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करोगे अगर आप किसी भी चीज को, हर वर्ड तो नहीं लेकिन हाँ ज्यादातर वर्ड्स को अगर हम कनेक्ट करके याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। तो ड्रॉप इन द ओशियन आपका क्या होता है? ड्रॉप मतलब ओशियन होता है महासागर। ठीक है, पैसिफिक जिसे बोलते हो, पैसिफिक ओशियन सुना है ना, पैसिफिक प्रशांत महासागर ऐसे करके, तो ओशियन क्या हो जाएगा? महासागर। और ओशियन में अगर हम एक ड्रॉप को छोड़ रहे हैं तो वो क्या है? वैसा ही है जैसे ऊंट के मुंह में अगर हम जीरा डालते हैं। आपने एक हिंदी की जो कहावत है
उसे अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या, ऊंट के मुंह में जीरा डालना, मतलब क्या बहुत ही कम जगह चीज देना, मी एग्री, बहुत कम चीज को देना, मी एग्री मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, ड्रॉप इन द ओशियन क्या है, मी एग्री बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने, एवर एंड एनन, एक मिनट, एवर एंड एनन, एवर एंड एनन क्या होता है इसे आपको बताना है। तो एवर एंड एनन जो होता है उसे बोलते हैं ओकेशनली, एवर एंड एनन हो जाएगा ओकेशनली, ओ डबल सी ए, ओ डबल सी ए, मीनिंग जो है जो आपकी, ये आपकी उसमें और पूछी जाती है मिस स्पेल्ड वर्ड में, तो इसे भी कंप्लीट कर लेना। ओकेशनली आपका हो जाएगा कभी कभार, कभी कभार या कभी कभी, तो एवर एंड एनन हो जाएगा ओकेशनली, कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट एक फीलिंग क्या छूट रही है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है बहुत ही ज्यादा ईमानदार होता है, उसे बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर, मतलब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। डन यहाँ तक। अब एक ना मैं आपको इसमें लिख के दे रहा हूँ, एंड इन स्मोक, ये ईडीएम एक और है, एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक क्या होता है इसका, ये आपका आपको जवाब देना। ठीक है, एंड इन स्मोक मतलब क्या, देखो स्मोक मतलब समाप्त हो जाना, और स्मोक से समाप्त होना, धुएं से समाप्त हो अगर आप हो रहे हो, एंड इन स्मोक तो क्या है आप, टू कम टू नथिंग, क्या बोलोगे इसे, टू कम टू नथिंग, टू कम टू नथिंग, एंड इन स्मोक आपका क्या हो जाएगा, टू कम टू नथिंग हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट मतलब क्या होना, ये नहीं आपने सुना कि मैं ना आपकी बातों से बिल्कुल फ्लैट हो गया हूँ, मतलब क्या, मैं बहुत क्या हो गया हूँ कि आप जो कह रहे हो वो आपकी बातें क्या है, वो बिल्कुल बेकार है, मतलब आपकी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं है, क्या है, प्रभाव नहीं है, या फिर प्रभावहीन होना। ठीक है, फॉल फ्लैट क्या हो जाएगा, प्रभावहीन होना, फॉल फ्लैट आपका हो जाएगा प्रभावहीन होना। ठीक है, टू बी इनइफेक्टिव, टू बी इनइफेक्टिव, टू बी इनइफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, प्रभावहीन होना, क्या हो जाएगा, प्रभावहीन होना, प्रभावहीन होना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फॉल फ्लैट। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉल सॉल्ट, फॉल सॉल्ट, फॉल, अच्छा देखो फॉल सॉल्ट, सॉल्ट मतलब क्या, किसी चीज की कमी पड़ेगी, फॉल सॉल्ट मतलब कमी होना, फॉल सॉल्ट मतलब क्या हो जाएगा आपका, कमी होना, या फिर इसे बोल सकते हो डिक्रीज, DECREAS, डिक्रीज मतलब कमी होना, क्या हो जाएगा, कमी होना, कमी होना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फार एंड नियर, फार एंड नियर, फार एंड नियर मतलब क्या, आपने एक वर्ड सुना होगा, आप जो है वो हर जगह मिल जाती है, फॉर एंड नियर मतलब दूर भी मिल जाते हो और पास भी मिल जाते हो, मतलब आप प्रत्येक जगह मिल रहे हो, उसे बोलते हैं फॉर एंड नियर, या फिर उसे बोल सकते हैं एवरीवेयर, ABERYWHERE, एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह। नेक्स्ट वर्ड है फैटल टू, फैटल टू, फैटल टू आपका होता है कोई व्यक्ति जो घातक होता है, उसे बोलते हैं फैटल टू, या फिर इसे बोल सकते हो डेडली, क्या, DEADLY, डेडली या फिर घातक। ठीक है, फैटल टू घातक। अब चलिए नेक्स्ट, फील द पल्स ऑफ, फील द पल्स ऑफ, अच्छा देखो फील द पल्स ऑफ क्या होगा, आप अगर किसी की पल्स को पकड़ रहे हो तो क्या आप नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं, तो मतलब क्या, नो द ओपिनियन, KNOW, नो द ओपिनियन, नो द ओपिनियन क्या हो जाएगा, नब्ज टटोलना, नब्ज टटोलना, क्या हो जाएगा, नब्ज टटोलना, फील द पल्स ऑफ क्या हो जाएगा, नब्ज टटोलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइट स्काई ऑफ, फाइट स्काई ऑफ मतलब क्या, आप आकाश में उड़ के लड़ने जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आकाश में उड़ के लड़ना कैसे, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो जमीन पे है, थोड़ा समझते चलना, कोई व्यक्ति जो है वो क्या है, जमीन पे है, आप उससे फाइट कर रहे हो आकाश में जाके, तो फाइट स्काई ऑफ आपका क्या हो जाएगा, बचना,
क्या, बचना या फिर दूर रहना, बचना या फिर दूर रहना, ठीक है। या फिर इसे बोल सकते हैं अवॉइड, AVOID, अवॉइड मतलब दूर रहना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड मतलब बॉडी, BODY बॉडी मतलब बॉडी, तो जानते हो फ्लैश एंड ब्लड किससे बनता है, मांस से ही तो बनता है और खून से बनता है हमारा शरीर, तो बॉडी मतलब शरीर, फ्लैश एंड ब्लड मतलब बॉडी। देखो जो बच्चे जुड़े हुए तो प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, आप जो है वो डिफेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, SSC के अगर आपका कोई एग्जाम है तो आप तैयारी कर सकते हो, बैंक का अगर कोई एग्जाम है तो आप इंग्लिश के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं, या जहाँ कहीं भी अभी जैसे टेट का एग्जाम हुआ वहाँ पे भी इंग्लिश आई है, TGT वाले हैं, PGT वाले हैं, वो लोग भी जुड़ सकते हैं। तो जिन्हें भी इंग्लिश को लेके जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझसे शेयर करें, हम अगर ऑफलाइन अगर अवेलेबल हो पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन आके मुझसे पढ़ सकते हैं, मैं आपकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। जो आज के टाइम में जो इंग्लिश जो है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता है कि अगर आप कंप्यूटर कुछ भी सीखने जा रहे हो तो वहाँ पे भी क्या चाहिए आपको, इंग्लिश, हर जगह आपको क्या चाहिए, इंग्लिश। तो मैं आपसे बस एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे या जो भी पेरेंट्स वगैरह देख रहे हैं तो वो लोग ना थोड़ा बच्चों को सपोर्ट करें कि ये आप याद कराने में उनकी हेल्प कराएं। आप जैसे छोटे बच्चे हैं अगर वो भी देख रहे हैं तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिखना और स्टार्ट करिए, आपको ये चीज जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर एक बात आपने लाइन सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको जो है एक टाइम तो लगेगा कि ये मैं इसमें सिर दर्द हो रहा है, लेकिन जब आप धीरे धीरे करके इस चीज को रियलाइज करोगे कि आप जो है काफी वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में आप बोल पा रहे हो या ट्रांसलेट कर पा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपको खुद अपने अंदर से ना बेटर फील होगा धीरे धीरे करके। तो ये आपके स्पीकिंग में भी काम आते हैं, वोकेबलरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप जो बच्चे इंग्लिश में फेल होते हैं ज़्यादातर वोकेबलरी का रोल रहता है। मेरे पास आज भी ऐसे ऐसे बच्चों को कॉल आते हैं जो क्लोज टेस्ट के बारे में जब कहते हैं कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने बेटा वोकेब और ट्रांसलेशंस इनका जो है आपने बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं किया। अगर आप उस चीज़ का अध्ययन अगर कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट बहुत अच्छे से मिलता है। तो आज भी आपके पास मौका है कि आप मुझसे जुड़ के आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फॉर गुड, FORGOOD, फॉर गुड मतलब होता है फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर हो जाएगा सदैव के लिए, फॉर एवर मतलब सदैव के लिए, फॉर एवर हो जाएगा सदैव के लिए, कोई दिक्कत नहीं आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव क्या होता है, एक ऐसे नहीं होता था जो हम लोग बचपन में थे, अपने बचपन में आपने भी किया होगा कि आप जो है स्कूल से बिना बताई छुट्टी ले ले रहे हो, क्या कर रहे हो, बिना बताए छुट्टी ले रहे हो, तो वो क्या है, फ्रेंच लीव है, क्या है, फ्रेंच लीव है मतलब बिना अनुमति की छुट्टी पर चले जाना, ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं। या फिर एब्सेंस, ABSENCE, एब्सेंस विदाउट, WITH विदाउट, एब्सेंस विदाउट परमिशन, PERMISSION, एब्सेंस विदाउट परमिशन मतलब बिना अनुमति छुट्टी पर जाना, बिना अनुमति छुट्टी पर जाना, बिना अनुमति छुट्टी पर जाना, ये क्या हो जाएगा आपका, फ्रेंच लीव होगा, फ्रेंच लीव बिना अनुमति पर छुट्टी पर जाना, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब हाथ से लेके हाथ और मुंह तक, मतलब क्या होता है, फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब क्या, जैसे जब किसी का हाथ वगैरह जो टूटा हुआ होता है तो उसे अपना हाथ मुंह तक लाने में क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल, मतलब क्या मुश्किल होती है उसे बहुत ज्यादा। टू पास लाइफ इन डिफिकल्टी हो जाएगा, इसका क्या होगा, टू पास लाइफ इन डिफिकल्टी, DIFFICULTY मतलब कठिनाई से
गुजारा करना। क्या होगा? कठिनाई से गुजारा करना, कठिनाई से गुजारा करना। आपका क्या हो जाएगा? फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट है आपके सामने फ्रॉम पिलर टू द पास्ट। अब आपके सामने फ्रॉम पिलर टू द पास्ट क्या हो जाएगा, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। मतलब क्या? फ्रॉम पिलर, एक पिलर से और पोस्ट तक जा रहे हो आप। फ्रॉम पिलर टू पास्ट मतलब क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप क्या कर रहे हो? भटकने का कार्य कर रहे हो। तो उसे अगर अब मैं बोलना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? टू वांडर, WANDER, वांडर, फ्रॉम, टू वांडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर। आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा फ्रॉम पिलर टू द पास्ट, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान भटकना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ मतलब किसी से छुटकारा पाने के लिए क्या होता है? गेट रिड ऑफ इडियम्स का यूज किया है। टू गेट फ्री, टू गेट फ्री मतलब छुटकारा, छुटकारा पाना। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नेक्स्ट है आपके सामने गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब क्या होता है? कोई नहीं बोलता है कि ये गॉड गिफ्टेड चीज है बच्चे के पास, मतलब नहीं, एबिलिटी जो होती है वो भगवान के द्वारा ही प्राप्त की हुई। मतलब एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो बड़ी आसानी से कोई चीज को आराम याद कर लेता है, एक होता है जो बहुत ज्यादा उसे कठिनाई होती है याद करने में। ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ द गैप बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप होता है एबिलिटी टू का टॉक, एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी टू टॉक, एबिलिटी टू टॉक रीडली, READILY, रीडली मतलब क्या? प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है। अब नेक्स्ट है गर्ड ऑफ द लॉइंस। गर्ड ऑफ द लॉइंस, गर्ड ऑफ द लॉइंस आपका क्या हो जाएगा? टू कलेक्ट करेज, टू, टू कलेक्ट करेज, टू कलेक्ट करेज, COURAG। टू कलेक्ट करेज आपका क्या हो जाएगा? आप किसी चीज का साहस जुटा, साहस जुटाना। टू कलेक्ट करेज क्या हो जाएगा? साहस जुटाना। ठीक है। गाइड ऑफ द लॉन्स, गो बिटवीन, गो बिटवीन, गो बिटवीन मतलब क्या होता है? कोई चीज जो मतलब किसी के बीच में जाके आप क्या कर रहे हो? उसे बचाने का प्रयास कर रहे हो। तो गो बिटवीन मतलब क्या होता है? मध्यस्थता आप जो कराते हो, किसी लड़ाई वगैरह होती है या कोई बात हो जाती है जहाँ पे आप जाके उनका सॉल्यूशन कराते हो जाके बीच में जाके, तो गो बिटवीन जो है आपके लिए क्या हो जाएगा? एन इंटरमीडियरी, एन इंटरमीडियरी, MEDIARY, इंटर, एन इंटरमीडियरी मतलब मध्यस्थ। क्या बोल सकते हो? मध्यस्थ। एन इंटरमीडियरी मतलब मध्यस्थ। अब गो बाय द बुक, गो बाय द बुक मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। गो बाय द बुक अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड RULES, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रेगुलेशंस, रेगुलेशंस मतलब क्या? अच्छा देखो, गो बाय द बुक मतलब एक बुक के हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो मतलब क्या? नियमों के अनुसार चल रहे हो। अगर जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से अगर हम लोग चल रहे हो तो क्या है? गो बाय बुक मतलब क्या? नियमों के अनुसार चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? नियमों के अनुसार चल रहे हैं। किसके? नियमों के अनुसार। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट वर्ड है गो आउट ऑफ वंस वे। गो आउट ऑफ वंस वे क्या हो जाएगा? आप क्या मतलब? गो आउट ऑफ वंस वे मतलब अपनी अपना प्रयास लगाना कहीं पे। कैसा करने का? कुछ करने के लिए विशेष प्रयास आप करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। इसे ही बोलते हैं क्या? गो आउट ऑफ वंस वे मतलब मेक, MEKE, मेक ए स्पेशल एफर्ट, ए स्पेशल
effort, AEEFFORT, make a special effort to do something, to do something, make a special effort to do समथिंग, उसे क्या बोलते हैं, कुछ करने के लिए विशेष प्रयास करना, कुछ करने के लिए विशेष प्रयास करना। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने गो स्कॉट फ्री। गो स्कॉट फ्री मतलब क्या? गो स्कॉट फ्री मतलब क्या? गो अनपनिश्ड, गो अनपनिश्ड, UNPUNISHED, गो अनपनिश्ड मतलब क्या हो जाएगा आपका? दंड से मुक्त करना, दंड से मुक्त करना आपका क्या हो जाएगा? गो अनपनिश्ड। ठीक है, गो अनपनिश्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स आपका क्या हो जाएगा? गो टू द डॉग्स। बताइए आप, गो टू द डॉग्स, अगर डॉग्स आपके पीछे पड़ जाएं तो आपको क्या हो जाएगा? आप बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? अगर वो खूंखार टाइप में डॉग्स हुए और वो आपके पीछे पड़ जाए तो आपको क्या लगेगा? आप जो है बहुत ज्यादा बर्बाद हो गए हैं। क्या क्या वो आप, उन्होंने आपको खा लिया है या काट लिया है तो आपको क्या बर्बाद हो गए और आपको क्या होगी? इंजेक्शन वगैरह लगाया जाएगा। तो गो टू द डॉग्स क्या हो जाएगा? टू बी रूइंड, टू बी रूइंड, ROIRUIND, टू बी रूइंड मतलब क्या? बर्बाद होना। क्या होना? बर्बाद होना, बर्बाद होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गो टू रैक एंड रूइन। गो टू रैक एंड रूइन, गो टू रैक एंड रूइन क्या हो जाएगा? अच्छा तो गो टू रैक, आप रैक, रैक जानते हो क्या होता है? रैक एंड रूइन, रैक आप जानते हो? किसी को पता है रैक? थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश। रैक एंड रूइन तो आपने अगर सिनोनिम्स की जो क्लास ले रहा है उसे पता होगा रूइन मतलब क्या हो जाएगा। रूइन की अगर सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो आप लोग उसे लिखने का प्रयास करेंगे, कॉपी पे लिखने की कोशिश कीजिए। रूइन मतलब डिस्ट्रॉय करना या फिर डिमोलिश करना। ठीक है, वेस्ट, WAST वेस्ट हो जाएगा, अबॉलिश हो जाएगा, ABOLISH, ये आपके क्या इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, रूइन मतलब बर्बाद करना। ठीक है, गो टू रैक एंड रूइन। अब देखो गो टू रैक एंड रूइन क्या? गो टू रैक, रैक मतलब क्या? जो आप वो नहीं, जैसे टेबल वगैरह में लगी रहती है रैक, जिसे बोलते हो आप रैक। ठीक है, तो गो टू रैक एंड रूइन आपका, अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं मतलब क्या? आपने उसे बर्बाद कर दिया, उस रैक को क्या कर दिया आपने? झटके से खींच दी तो वो क्या होगी? एक बाहर निकल आई है तो अब वो बर्बाद हो गया। अब उसे फिर से कारपेंटर को बुला के सही कराना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा? वो उसे नष्ट कर दिया आपने। ठीक है, तो इसे बोल सकते बी इन ए मिजरेबल, MISERABLE, बी इन ए मिजरेबल कंडीशन, CONDITION, बी इन ए मिजरेबल कंडीशन। फिर है नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ग्रीस द पाम। अब देखो ग्रीस द पाम आपका क्या हो जाएगा? आप किसी से क्या ले रहे हो? रिश्वत ले रहे हो। क्या कर रहे हो? रिश्वत ले रहे हो। तो इसे क्या बोलते हैं? ग्रीस द पाम। क्या बोलते हो? ग्रीस द पाम बोलते हो। या फिर इसे बोल सकते हो ब्राइब, BRIBE, ब्राइब मतलब रिश्वत लेना, ब्राइब। ठीक है, अब है नेक्स्ट वर्ड हैंड एंड ग्लव विद। हैंड एंड ग्लोव विद, हैंड एंड ग्लोव विद हो जाएगा आपका, आप किसी के बहुत ज्यादा घनिष्ठ हैं। क्या है? घनिष्ठ है, तो सही क्या बोलते हैं? हैंड एंड ग्लव विद। या फिर टू बी इंटीमेट, INTIMITATE, टू बी इंटीमेट मतलब क्या? आप किसी के बहुत ज्यादा घनिष्ठ हैं। अब घनिष्ठ कब होते हैं? जैसे हैंड, हैंड एंड ग्लव विद, हैंड जो है आपके हाथ जो है, आपकी पाम जो है, हथेली जो है, उस पर आपने क्या किया? ग्लव्स चढ़ा दिए। तो वो क्या है? बहुत ज्यादा घनिष्ठ हो गए, एक दूसरे के टच कर रहे हैं, तभी तो है हैंड एंड ग्लव भी मतलब घनिष्ठ होना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फिर है हैंड ओवर। अब जैसे हैंड ओवर क्या होता है? कोई फाइल वगैरह या अपना बिजनेस वगैरह क्या करते हैं आप लोग, जो मतलब बड़े लोग घर के होते हैं, जैसे आप जो है अभी अपनी पीढ़ी के, फिर आपके पापा वगैरह जो, वो क्या करेंगे आपसे यार, आपको वो पूरी जिम्मेदारी सौंप देंगे। तो हैंड ओवर होता है आपको कोई चीज सौंपना।
हैंड ओवर क्या हुआ, कोई चीज सौंपना, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आपको देना। तो इसे बोलते हैं पास, PASS, पास, रेस्पॉन, RESPONSIBILITY, रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू पास रेस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स, टू समवन एल्स क्या हो जाएगा आपका, हैंड ओवर हो जाएगा। मतलब कोई आप किसी को जिम्मेदारी सौंप रहे हो, मतलब सौंपना। कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट आपका क्या होता है, कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सख्त होता है उसे क्या बोलते हैं, हार्ड एंड फास्ट, या फिर उसे हो सकते हैं डेफिनेट, DEFINITE, डेफिनेट मतलब निश्चित, क्या बोल सकते हैं, निश्चित, डेफिनेट या फिर निश्चित। हार्ड एंड फास्ट क्या हो जाएगा, डेफिनेट। फिर है हार्ड बट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक होगा, बट नहीं होगा, हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या होता है, आपने नट को क्रैक कर दिया, नट को क्रैक कर दिया मतलब क्या, कठिन समस्या को आपने सॉल्व कर दिया। तो हार्ड नट टू क्रैक जो होता है आपके यहाँ, टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम मतलब कठिन समस्या को हल कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब हैव ए स्टैक इन, हैव ए स्टैक इन, हैव ए स्टैक इन मतलब क्या, आप किसी से क्या मांग रहे हो, हिस्सेदारी मांग रहे हो, उसे ही बोलते हैं क्या, हैव ए स्टैक इन, मतलब हैविंग सम शेयर, हैविंग सम शेयर मतलब क्या, आप कुछ हिस्सा दे रहे हैं, कुछ हिस्सेदारी मांग रहा है आपसे, कुछ हिस्सेदारी। हैव ए स्टेक इन मतलब कुछ हिस्सेदारी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट आपका क्या हो जाएगा, हिट बिलो द बेल्ट मतलब क्या, बेल्ट जो है आप क्या करें, जो नीचे बांधी जाती है आपकी कहाँ पे, कमर में, उसे क्या है, हिट बिलो द बेल्ट मतलब क्या, आप जो है उसे मतलब ना बेल्ट को उसमें जिसमें वो डाला जाता है उसमें ना डाल के आप क्या वो नीचे को बांधे हुए हो। तो हिट बिलो द बेल्ट मतलब क्या, नीचे को बांधे हुए हो, तो उसे क्या बोलते हैं, अनुचित ढंग से। हिंदी में तो क्या कहेंगे, अनुचित ढंग से। या फिर इंग्लिश की अगर बात करें तो क्या होगा, इन अनफेयर मैनर, इन अनफेयर मैनर, MANNER मतलब क्या, अनुचित ढंग से, अनुचित ढंग से, ठीक है, इन अनफेयर मैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने क्या है, हाई एंड लो। हाई एंड लो, हाई एंड लो क्या होता है आपका, देख आप जो बड़े लोग भी हैं, और लो मतलब छोटे लोग भी हैं, वो सभी लोग, बड़े और छोटे सभी लोग, तो उसे क्या बोलेंगे, हाई एंड लो, हाई एंड लो। या फिर बोल देंगे पीपल ऑफ ऑल रैंक्स, PEOPLE, पीपल ऑफ ऑल रैंक्स, पीपल ऑफ ऑल रैंक्स मतलब क्या, बड़े और छोटे सब, बड़े और छोटे सब जो है वो किस में आएंगे, हाई एंड लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फिर है होल्ड गुड। होल्ड गुड क्या होता है आपका, होल्ड गुड मतलब क्या, आप जो है वो क्या प्रभावी हो गए हैं, तो रिमेन इन फोर्स, रिमेन इन फोर्स, रिमेन इन फोर्स मतलब क्या, प्रभावी होना, प्रभावी होना, होल्ड गुड मतलब रिमेन इन फोर्स। नेक्स्ट वर्ड है होल एंड कॉर्नर। होल एंड कॉर्नर मतलब क्या, आप जो है वो क्या कॉर्नर में बैठे हुए बिल्कुल चुपचाप से, मतलब क्या गुप्त तरह से, तो उसे क्या बोलेंगे, सीक्रेटिव, SECRETIVE, सीक्रेटिव मतलब गुप्त, ठीक है, होल्ड एंड कॉर्नर मतलब सीक्रेटिव। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने ह्यू एंड क्राई, HUEAND एंड CRY। ह्यू एंड क्राई मतलब क्या हो जाएगा आपका, आपको कोई किसी चीज की क्या हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, CONFUSION, कंफ्यूजन। ह्यू एंड क्राई मतलब ज्यादा भी हो हल्ला मचा हुआ है, शोर शराबा हो रहा है,
तो ह्यू एंड क्राई मतलब क्या, कंफ्यूजन या फिर अफरा तफरी, कोलाहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इल एट ईज, इल है ये देखो गलत लिखा, इल जो है वो सही नहीं लिखा, इल आई डबल एल एट ईज। इल एट ईज मतलब क्या, आप अगर बीमार हैं तो क्या होंगे, बहुत ज्यादा चिंतित होंगे, वॉरिड होंगे या इनक्शियस होंगे, ANXIOUS, इनक्शियस मतलब चिंतित। कोई दिक्कत, तो इल एंड ईज मतलब अगर आप बीमार हैं तो क्या है, आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफिक्स। इनफिक्स मतलब क्या होता है, आपने कोई चीज फिक्स कर दी और जबकि वो करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो इनफिक्स जो है उसे क्या बोल सकते हैं, परेशान होना या फिर कंफ्यूज होना, CONFUSED, कंफ्यूज या फिर परेशान। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी आप बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए नटसेल। इन ए नटसेल क्या होता है बताइए। इन ए नटसेल होता है आप किसी चीज को बहुत ही ज्यादा, जैसे मैं आपको ना बड़े कम शब्दों में किसी बात को कहूँ, उसे क्या बोलेंगे, इन अ नटसेल। इन ब्रीफ क्या बोलोगे इसे, इन ब्रीफ, BRIEF मतलब संक्षेप में किसी चीज को आप कह रहे हैं, इन अ नटसेल। इन ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, अब देखो इन अ ब्लैक एंड व्हाइट आपका हो जाएगा, आपने किसी से कहा कि नहीं मुझे तो काला भी चाहिए गोरा भी चाहिए, मतलब क्या आपको काला और गोरा जो कुछ भी हो उसे आपको क्या करना है, लिखित रूप से देना है आपको। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या, इन राइटिंग, INWRITING, इन राइटिंग मतलब लिख कर, क्या हो जाएगा, लिख कर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या, आप जो है किसी को बहुत ज्यादा निर्दयता पूर्वक दिखा रहे हो, मतलब क्या, ब्रूटली, BRUTALLY, ब्रूटली मतलब निर्दयता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक मतलब ब्रूटली हो जाएगा। ठीक है, अगर इन फुल स्विंग, INFULLSWI, इन फुल स्विंग मतलब कि अच्छा देखो, कोई अगर जो स्विंग से बॉल कराता है वो कैसे कराता है, अब बताओ कब कराएगा वो स्विंग से, अपने दिमाग से थोड़ा सा हो। कोई अगर बॉलिंग वगैरह कर रहा है और फुल स्विंग करा रहा है तो वो कब कराएगा, जब वो बहुत ज्यादा ही एक्टिव होगा तभी तो कराएगा। स्विंग कब होती है बॉल, जब जो कोई बहुत ज्यादा फास्ट बॉल डालता है तब जाके बॉल क्या होती है, स्विंग होती है, मतलब इन वेरी एक्टिव। ठीक है, वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव। वेरी एक्टिव को अगर मैं हिंदी में अगर आपसे कहूँ तो पूरे जोर पर, पूरे जोर पर, वही क्या होगा आपका, इन फुल स्विंग। अब नेक्स्ट है आपके सामने इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर, अब अच्छा इन हॉट वाटर क्या होता है ये बताओ। इन ट्रबल, इन ट्रबल, TROUBLE, इन ट्रबल मतलब मुसीबत में, इन ट्रबल मतलब मुसीबत में। ठीक है, इन हॉट वाटर मतलब इन ट्रबल। अब इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ मतलब इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, के स्थान पर, इन ल्यू ऑफ मतलब इन प्लेस ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्वेस्ट ऑफ। इन क्वेस्ट ऑफ, इन क्वेस्ट ऑफ आपका क्या होता है, इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ, की खोज में, की खोज में। ठीक है, नेक्स्ट है इन द ब्लू, इन द ब्लूज। इन द ब्लूज क्या होता है आपका ये बताइए आप, इन द ब्लूज, मेलनकॉली एंड लो स्पिरिट, MELONCHOLY, मेलनकॉली एंड लो, LOW, लो स्पिरिट, इन लो क्या है, इन लो स्पिरिटेड, SPIRITED, इन स्पिरिटेड क्या होता है, उदास व उत्साही, उदास व उत्साहीन। आपका क्या होगा, मेलन इन द ब्लूज। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने इन द, इन द थ्रोज ऑफ, इन द थ्रोज ऑफ, इन द थ्रोज ऑफ क्या होता है, इन द स्ट्रगल, इन द स्ट्रगल, STRUGGLE,
एली, इन द स्ट्रगल क्या हो जाएगा आपका, संघर्षरत, संघर्षरत आपका क्या हो जाएगा, इन द थ्रोज ऑफ। नेक्स्ट है इन वैन, आई एन वी ए आई एन, इन वैन क्या हो जाएगा आपका, विदाउट सक्सेस, डब्ल्यू आई टी एच ओ यू टी, विदाउट सक्सेस मतलब व्यर्थ या फिर बेकार, व्यर्थ या फिर बेकार। फिर इन वॉग्यू, इन वॉग्यू, इन वॉग्यू क्या होता है, कोई चीज जो प्रचलित में होता है, इन फैशन, इन फैशन प्रचलित में, इन वॉग्यू मतलब प्रचलित। फिर है इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स, अच्छा तो इन्स एंड आउट्स मतलब अंदर और बाहर का सब जानना है किसी को, तो इन्स एंड आउट्स मतलब क्या हो जाएगा, फुल डिटेल्स, फुल डिटेल्स या फिर पूर्ण विवरण, पूर्ण विवरण आपका क्या हो जाएगा, इन्स एंड आउट्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आयरन विल, क्या, आयरन विल, आयरन विल क्या होता है आपका, आप जो है आप आयरन विल का, आयरन कैसा होता है, मजबूत होता है, आयरन विल मतलब आपका हो जाएगा क्या, आप जो एक बहुत जो है वो दृढ़ निश्चय पर्सन हो, मतलब आप जो सोच लेते हो उसे करके रहोगे, उसे ही बोलोगे आयरन विल। या फिर फर्म डिटर्मिनेशन, डी ई टी ई आर एम आई एन ए टी आई ओ एन, फर्म डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। फिर है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब क्या, आप जो है अपने शरीर और आत्मा को साथ लेकर बस क्या कर रहे हो, गुजारा कर रहे हो आप बस। टू पास डेज मतलब क्या, आप गुजारा कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, कीप बॉडी एंड मतलब की पूरी बॉडी वगैरह सब आप लगाए पड़े हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप जो है आपका सिर्फ गुजारा भर हो पा रहा है, मतलब आपके डिफिकल्ट टाइम चल रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, टू पास डेज, टू पास डेज या फिर गुजारा करना, गुजारा करना। एनी प्रॉब्लम, एनीवन, कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए, और अपना प्लीज एक कमेंट मैं आपसे मांगता हूँ, उस कमेंट को जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, फिर है कीप कंपनी विद, अब कीप कंपनी विद क्या होता है आपको ये बताना है, कीप कंपनी विद मतलब क्या, टू एसोसिएट, टू एसोसिएट, टू एसोसिएट मतलब क्या, साथ रहना, साथ रहना। ठीक है, टू एसोसिएट होता है साथ रहना, कीप कंपनी विद। फिर है काइंड टू, के आई एन डी टी ओ, काइंड टू मतलब क्या है, अगर आप काइंड हैं किसी के लिए तो आप क्या बहुत ज्यादा दयालु स्वभाव के हैं, यानी कि मर्सीफुल है, एम ई आर सी यू सी आई एफ यू एल, बिनीवोलेंट है, ये इसके सिनोनिम्स हैं दयालु की, बिनीवोलेंट है, जेनरस है, जी ई एन ई आर ओ यू एस, जेनरस है, काइंड हार्टेड है, काइंड हार्टेड है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके दयालु के हो जाएंगे, काइंड की मतलब दयालु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किथ एंड किन, किथ एंड किन, किथ एंड किन क्या होगा आपका ये बताना है आपको। किथ एंड किन मतलब क्या, आपका जो है वो किसी से खून का रिश्ता होना, मतलब क्या रिश्तेदार मतलब होते हैं उन्हें क्या होता है, किथ एंड किन मतलब ब्लड रिलेशंस, पढ़ा है ना टॉपिक एक, ब्लड रिलेशंस, आर ई एल ए टी आई ओ एन एस, यानी कि ब्लड रिलेशंस मतलब रिश्तेदार। नेक्स्ट है आपका लीव इन द लर्च, लीव इन द लर्च आपका क्या हो जाएगा, आपने किसी को संकट के समय छोड़ दिया, तो लीव इन डिफिकल्टी, लीव इन डिफिकल्टी, डिफिकल्टी संकट में साथ छोड़ देना, संकट में साथ छोड़ देना, लीव इन द लर्च होगा आपका। ठीक है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन
अनटर्न मतलब क्या, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब क्या कोई भी स्टोन वगैरह नहीं छोड़ा, मतलब क्या आपने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, किसी अपना जो है वो बेस्ट से बेस्ट दिया है आपने, तो वो क्या कोई कसर ना छोड़ना। या फिर इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, टू ट्राई, टू टू ट्राई वंस बेस्ट, टू ट्राई वंस बेस्ट। या फिर इसे बोल सकते हो, एक मिनट दोबारा से लिखता हूं, टू ट्राई वंस वेस्ट, टू ट्राई वंस वेस्ट, टू ट्राई वंस वेस्ट आपका क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा आपका, टू ट्राई वंस वेस्ट आपका क्या होगा, कोई कसर ना छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिव फास्ट। ओहो, लिव फास्ट, बताइए आप कौन। लिव फास्ट मतलब क्या, आप जो है एक ऐस की जिंदगी जी रहे हो, ऐस से रह रहे हो, तो मतलब लिव इन लग्जरी, लिव इन लग्जरी, LUXURY, लिव इन लग्जरी मतलब ऐस से रहना, ऐस से रहना क्या होगा आपका, लिव इन फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है लिव इन फूल्स पैराडाइज। अच्छा देखो, फूल्स पैराडाइज मतलब क्या, मूर्ख लोगों का जो स्वर्ग होता है, मतलब अपने ख्यालों में खोए रहते हैं कि हाँ आप जो है ख्याली उल्टे सीधे दिमाग में ख्याल आते रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फुलिश आइडियाज। क्या हो जाएगा, फुलिश, FOOLISH फुलिश आइडियाज मतलब क्या, मूर्खतापूर्ण सोच, मूर्खतापूर्ण सोच क्या कहलाएगी आपकी, लिव इन फूल्स पैराडाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉब्स एंड फिशेस। लॉब्स एंड फिशेस मतलब क्या, आपको लॉब्स एंड फिशेस मतलब आपको कोई चीज लाभ हो रहा है, उसे कहते हैं लॉब्स एंड फिशेस, या फिर प्रॉफिट, या फिर इसे बोल सकते हो लाभ, क्या बोल सकते हो, लाभ। डन। फिर है लॉन्ग एंड शॉर्ट, LONG, लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब क्या, समरी, SUMMARY, समरी मतलब सारांश, लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब समरी या फिर सारांश। नेक्स्ट है लॉन्ग फॉर, LONG, लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु को पाने की जो तीव्र इच्छा होती है उसी क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर। ठीक है, या फिर इसे बोल सकते हैं टू विश, टू विश, WISH, टू विश आर्डेंटली, ARDENTLY, टू विश आर्डेंटली, टू गेट समथिंग, टू गेट समथिंग, किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा रखना, ही आपका क्या कहलाता है, लॉन्ग फॉर कहलाता है। फिर है लॉस हर्ट, LOSEHERT, लॉस हर्ट मतलब क्या होता है, आप जो है वो अपनी हिम्मत को जब हार जाते हो उसे क्या होते हैं, लॉस हर्ट बोलते हैं। या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ, टू फील डिसअपॉइंटेड, टू फील डिसअपॉइंटेड, टू फील डिसअपॉइंटेड क्या आपका हो जाएगा, लॉस हर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेडन स्पीच। मेडन स्पीच आपके सामने मतलब आपने पहली बार भाषण दिया है, उसे क्या बोलते हैं, मेडन स्पीच। या फिर इसे बोल सकते हैं फर्स्ट स्पीच, FIRST, फर्स्ट स्पीच, SPEECH मतलब प्रथम भाषण, आपका क्या कहलाएगा, मेडन स्पीच कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या हुई, हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट होती है। तो आप लोग प्लीज कमेंट करना कि आपको ये क्लास कितनी बेनिफिट रही है, और आपको ऐसी क्लासेस कितनी और ऐसी चाहिए क्लासेस जिसमें आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हैं। और आपका टारगेट रहेगा 25 लाइक्स का। ठीक है, और आपको जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने हैं। कितने, 500 सब्सक्राइबर। तो जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पास आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जुड़ने की कोशिश कीजिएगा मुझे, ताकि मैं और अच्छे से और बेहतर ढंग से चीजों को कर सकूं। आप अपना सजेशन जरूर मुझे दीजिए कि सर आप ऐसा करिए। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर ना हो तो मैं आपको एक बार फिर से दे रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर, 8755926704। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कॉल या मैसेज करके आप जो भी सजेस्ट करना चाहें आप मुझे बता सकते हैं सर, या फिर आपका जो भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में कल, और जिसमें मैं आपको इससे आगे की ईडीएम्स को कराऊंगा। ठीक है, तो ईडीएम्स भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं देखूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर देखूंगा मैं होमोनिम्स। ठीक है, मिक्स वाले तो चल ही रहे हैं, वो बीच बीच में लाके मैं प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर सकूँ, तो वो ट्राई कर रहा हूँ जल्द से जल्द वो प्रैक्टिस सेट आए। और आपका एक जीएस का प्रैक्टिस सेट और स्टार्ट हो रहा है जल्दी, एक मैम आपके लिए जीएस का एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है, तो आप कितने लोग उस चीज को लेके तैयार हैं, तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा और अपने खुद का भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू।